नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मैं हूं अनूप सोनू। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ लोकतंत्र का महापर्व। जी हां, दुमका में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाने वाला है और जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, क्योंकि पैंडेमिक की सावधानियां और चुनाव की तैयारियां दोनों कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए एक टास्क है, कठिन टास्क है, चुनौतियां हैं, लेकिन प्रशासन के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाता घर से बाहर निकले और बूथ पर जाए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने ज़रूरी जो टास्क है, ज़रूरी तैयारियां हैं, उसे कर लिया है। और कोरोना को देखते हुए सावधानियां बरतने के लिए हर बूथ पर सारे मेडिकेटेड किट और सारी सुविधाएं मौजूद हैं वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संथाल परगना का ये सीट दुमका हॉट तो है, लेकिन इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखें, इसके भूगोल पर जाएं, तो कुछ इलाके इसके ऐसे हैं जो सुदूरवर्ती कहे जाते हैं। वैसे में ज़िला पुलिस के लिए थोड़ी सी चुनौती और बढ़ जाती है। तैयारियां कैसी हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल जी हैं, हमसे बात करेंगे। सर, न्यूज़ 11 पर आपका स्वागत है। महामारी और महापर्व लोकतंत्र का, दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए पुलिस की क्या तैयारी? महामारी और महापर्व दोनों के लिए जो महापर्व के लिए ईसीआई का गाइडलाइन है, खासकर महामारी कोरोना के परिप्रेक्ष्य में जो भी गाइडलाइन दिया गया है कि उन चीज़ों को हम लोग भली भांति अनुपालन कर रहे हैं कि ताकि महामारी की वजह से महापर्व में किसी तरह का व्यवधान नहीं होने पाए। सर, जिला प्रशासन ने पैंडेमिक को लेके बहुत सारे अभियान चलाए हैं, जैसे रैंडमली जांच हो रहा है, वोटरों की जांच हो रही है, वोटर लिस्ट देख के रैंडमली उनके घर पे जाके कोविड टेस्ट हो रहा है, पोलिंग पार्टीज का कोविड टेस्ट हुआ। क्या इसी तरह की तैयारी पुलिस विभाग में भी है? क्योंकि जवानों की संख्या ज़्यादा होगी, बहुत सारे पुलिसकर्मी इस पर्व को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से कोरोना से दूर रखा जाए, और अगर उनमें कुछ है तो भीड़ उनसे अलग कैसे रहे, उन्हें कुछ खतरा ना हो, ये सब कुछ इस तरह की कुछ प्लानिंग है? इसकी तैयारियां हम लोगों ने काफ़ी पहले से कर रखी है कि सभी का कोविड टेस्ट हो रहा है। कोविड टेस्ट के बाद जिसके पास एसिम्प्टोमेटिक पाया जाता है उसको हम लोग इसमें क्वारंटाइन सेंटर के लिए ईयर मार्क किया गया है, आइसोलेशन सेंटर के लिए ईयर मार्क किया गया। ये जो भी कोविड के ज़्यादा गंभीर केसेज हैं उसके लिए हॉस्पिटल भी ईयर मार्क किया गया है। तो हम लोगों ने इसके अलावा जो भी ये कुछ रिजर्व रखे हैं कि 11th आवर में पोलिंग पार्टी में जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था करके रखी है। और सभी जगह सबका टेम्परेचर टेस्ट किया जा रहा है और इसमें जो भी प्रिकॉशन लेना है वो सारे प्रिकॉशन लिया जा रहा है। सारे पुलिस फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के डूज एंड डोंट, क्या आपको करना है कोविड के परिप्रेक्ष्य में, क्या नहीं करना है, ड्यूटी के दौरान क्या आपको पालन करना है, किस चीज़ के बाद, ये सभी को एक्सपर्ट की टीम एक तैयार करके रखी गई थी। 60 लोगों को की एक्सपर्ट की टीम थी जो इसके आईडी और कोविड के लिए, जो हमारे यहाँ एक एसएसबी की सीपीएफ की जो फोर्सेज है उसके भी कुछ एक्सपर्ट लोगों को हम लोगों ने लिया था, ताकि जो बाहर से बल आ रही हैं, बाहर से खास करके जिला के बल आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी मतलब कि इसमें ट्रेन किया गया कि आपको इन चीज़ों पर सावधानियां बरतने की जरूरत है। ये तो बड़ी चुनौती होगी ना सर, क्योंकि जो दुमका है, तो दुमका में जो संक्रमण की स्थिति है या हालात है, जो संख्या है या आंकड़े हैं, वो बिल्कुल कम है। ये सुखद बात है दुमका के लिए। लेकिन जो बल या चुनाव कर्मी ज़िले से बाहर से आए हुए हैं, और अभी अभी सैकड़ों की संख्या में दलों के कार्यकर्ताओं ने दुमका में आके प्रचार प्रसार किया है, ये भी एक चुनौती रही होगी सर। इसे हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके लिए कोविड मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है कि ताकि हल्का सा भी किसी पर एसिम्प्टोमेटिक आ गए तो उसको तुरंत उसको मतलब कि इससे टेस्ट कराया जाए, उसको ये कार्रवाई किया जाए।
और जो भी है कोविड के लिए अभी तक तो हम लोगों को जो सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं, जो भी कैंपेन चला है, कैंपेन में सिक्योरिटी फोर्सेस वही रही है, उनमें ईश्वर की कृपा से अभी तक किसी तरह का नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। हर चीज़ पॉजिटिव वे में ही चल रही है। होप कि पॉजिटिव वे में ही सब कुछ चले। सर लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से आप सीनियर ऑफिसर हैं, आपके स्तर से आपको लगता है कि वाकई तैयारियां तो हैं लेकिन चुनौती है? चुनौतियां हैं, उसका हम लोग सामना करने के लिए तैयार है। काफ़ी संख्या में डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस हैं, इको हैं जो जैप की बनाई है, जैप आर्म बटालियन जो झारखंड की उसकी बनाई हुई है, CPF बल है, और हम लोगों ने अपना जो एलिट फोर्स है झारखंड जगुआर उसका भी इंडक्ट कराया हुआ है। तो हमारी तैयारी काफ़ी है। हम सभी से अपील करेंगे निर्भीक होकर मतदान करें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस की भी मदद ली जा रही है? हाँ, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, सेंट्रल फोर्सेस भी यहाँ पे है, इसमें बूथेज में। अलग ही नहीं पूछना चाहिए, तैयारियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी सेंट्रल फोर्सेस भी है, काफ़ी संख्या में है सेंट्रल फोर्सेस हैं जो हम लोगों ने बूथ में भी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, और अलग से जो फोर्सेस हैं जो मूवमेंट में रहेंगे वो फोर्सेस भी हैं। तो सारे चीज़ ये हम लोग का जो ऑप्स प्लान है, ऑप्स प्लान हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। कल रात को भी हम लोगों ने इस पूरे इलाके में इसमें ये सब चलाया है, होटल्स वगैरह में भी अभियान चला है? हाँ, होटल्स वगैरह में चलाया है। उसमें इलाके में जहाँ पर जो आशंकाएं जो आप लोग कह रहे हैं, जो लोगों की आशंका जो किसी की मन की जो टोगरा का जो क्षेत्र है उसमें कुछ हो सकता है, उस पर हम लोगों को नज़र है। और हमारी विधानसभा क्षेत्र को पुलिस के दृष्टिकोण से कितने हिस्सों में बांटा गया है? इस विधानसभा को पुलिस के हिस्से से एक तो हो गया अर्बन इलाका, दूसरा हो गया ये जो सेमी अर्बन इलाका, तीसरा हो गया ग्रामीण इलाका, और चौथा जो उसमें जो भी इफेक्टेड एरिया है नक्सल इफेक्टेड, उसको हम लोगों ने इस तरह कैटेगराइजेशन किया है। एक्चुअली इसी इलेक्शन के पर्पज से तो 3 कैटेगराइजेशन होता है, नॉर्मल होता है, सेंसिटिव होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। तो उसी लेकिन हम लोग जो अपना तैयारियां जो की हैं उसमें हम लोगों ने अर्बन रखा है, सेमी अर्बन इलाका और ग्रामीण रखा, और जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है उसको उस आधार पर हम लोगों ने अपनी तैयारी करके रखी है। सर सेंट्रल फोर्सेस और ज़िला पुलिस बल ये सब मिलाकर अगर पूछा जाए तो कितने जवान, तकरीबन कितने जवान इस चुनाव को सफल बनाने के लिए लगे? 3,500 से ऊपर है। 3,500 से ऊपर। सर उन लोगों के लिए आपका संदेश क्या है जिनके जहन में ये पल रहा हो, असामाजिक सोच पल रहा हो और कुछ गलत चीज़ें पनप रही हों चुनाव को लेकर, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जो भी अनसोशल एलिमेंट है वो अपने दायरे में रहें, किसी भी तरह के व्यवधान करने या सोचने की कल्पना नहीं करें। सर आचार संहिता उल्लंघन और चुनाव में गड़बड़ियों की आशंका वाले जो केसेस होते हैं, क्या अभी तक कुछ दर्ज हुए हैं? आचार चुनाव संहिता से संबंधित 2 केसेस हुए हैं। एक केसेस जो उसमें दिए थे, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने दिया था महागठबंधन की तरफ से, उस पर केसेस में है। कल भी एक केस इनके बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा दिया गया, मिस्टर श्रीवास्तव के द्वारा, उस पर भी केस। दोनों केसेस में क्या प्रोसीडिंग है? दोनों केस तो जस्ट दर्ज हुआ है, उसके मेरिट और डिमेरिट को देखा जा रहा है, और जो भी जांच में जो भी तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन द्वारा, जो भी एविडेंस है, एविडेंस के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर सुदूरवर्ती इलाके जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव इलाकों को आप अपनी नज़र से देखते हैं, वहाँ पर पोलिंग पार्टीज़ को ले जाने और ले आने के लिए क्या गाड़ियों की ही व्यवस्था है या फिर कहीं कहीं चॉपर की भी मदद लेंगे आप लोग? नहीं, चॉपर की मदद नहीं ली जा रही है, गाड़ियों की व्यवस्था है। कुछ हम लोग ऑन फुट भी करेंगे। हर तरह का जो भी टोपोग्राफी है, जो भी सिचुएशन का डिमांड है,
उसके अनुसार एक्ट कर रहे हैं। सभी को इस तरह पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया गया है। रोज़ ब्रीफिंग हो रही है, क्लस्टर टू क्लस्टर में जाके ऑफिसर ब्रीफ कर रहे हैं। मैं भी कल क्लस्टर टू क्लस्टर गया, ब्रीफ किया है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी टोपोग्राफी के हिसाब से उसी अनुसार से एक्ट कर रहे हैं। चॉपर की कोई व्यवस्था नहीं है। और हवाई निरीक्षण के लिए चॉपर की व्यवस्था है? अभी तक इस बिंदु पर उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही अभी? नहीं हुई है, और ये इस बिंदु पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, बतौर डीआईजी, आप थोड़ा सा चुनाव से अलग हटते हैं, बतौर डीआईजी दुमका और दुमका की भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें, यहाँ के माहौल के हिसाब से देखें, तो पुलिस के लिए क्या क्या चुनौती है? यहाँ पर जो हम लोगों को लगता है कि ग्रामीण इलाके काफ़ी सीधे है, सरल है, उसमें शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, अहमियत काफ़ी शिक्षा के लिए, उसके डेवलपमेंट। क्योंकि अभी आप लोगों ने जब आपने छेड़ दिया तो एक बात में बताया था, यहाँ जो केसेस हो रहे हैं यौन अपराध, इसमें सामाजिक जागरूकता चेतना कि 13-14 साल की लड़कियों के ऊपर, 14-15 साल के लड़के, वो 13-14 साल लड़के उसको मैंने अनावश्यक, उसको मैं क्या, उसके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करना, एक तरह से सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है। इन सारे केसेस सिमडेगा और जो गुमला का पार्ट है, उसके अलावा संथाल में ही ज़्यादा पॉक्सो एक्ट के केसेस होते हैं। संथाल परगना में पॉक्सो एक्ट है। तो पॉक्सो एक्ट का मतलब ही है कि मतलब बच्चों के साथ जो भी है उनके साथ यौन हिंसा जो भी प्रताड़ना करने के लिए, इसमें सामाजिक जागरूकता, ये सारे केसेस ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये इस चीज़ का है कुछ पुलिसिंग का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ है पॉक्सो एक्ट के बारे में जो आप बता रहे हैं। इसके बारे में धीरे धीरे जो भी इसमें जुवेनाइल जस्टिस कोड है, जुवेनाइल जस्टिस रूल एंड रेगुलेशन एक्ट है, उसके अनुसार कार्रवाई किया जा रहा। आहतू यहाँ पे खुल गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आहतू खुल गया है। उसके बाद बाल मित्र थाना है। इसके अलावा हम लोगों ने जो किए, जब इधर केसेज हुए हैं, एक नंबर सभी जिला से डिस्प्ले किया गया है। किसी भी तरह की इस नाम मतलब महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को छेड़छाड़ करने के, उसमें एक व्हाट्सएप नंबर के तुरंत कार्रवाई। इधर जो भी 3 हुए हैं उस पर कार्रवाई किया गया। इस्माइल दुमका करके हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इस्माइल दुमका। तो इस्माइल संथाल परगना में जो भी आते हैं उसमें आप निर्भीक होकर बोलिए, कोई नाम उनकी ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू उसमें करेगा। तो अभी तो इसमें कुछ रिजल्ट भी आ रहा है। अगर हम आपके दरवाजे पर पहुंच जाएं समय रहते, तो लोगों में तो सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, पुलिस को सूचना देने पुलिस एक्ट करती है। इसका सुखद परिणाम होता है। आखिर में कम शब्दों में यहाँ की जनता को, यहाँ के वोटर्स को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, पुलिस के जवानों को और आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों को आपकी तरफ से कल के लिए क्या संदेश है? मैं दुमका विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, निर्भीक होकर मतदान करें। मतदान हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है। और जो भी असामाजिक तत्व हैं, अगर उनके मन में कोई भी आशंका हो रही है गड़बड़ी फैलाने के लिए, उसको हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस के जवान इसके लिए तैयार हैं। तो ये थे संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल जी। इन्होंने पूरे तरीके से आश्वस्त किया है यहाँ के वोटरों को और एक चेतावनी भी दी है उन असामाजिक तत्वों की सोच रखने वाले व्यक्तियों को, जिनकी मंशा अगर हो रही होगी कि कल वो कुछ गड़बड़ी करें, तो वो भी सावधान हो जाए, क्योंकि दुमका पुलिस और संथाल परगना पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और सतर्क है इस चुनाव को, इस उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए। सहयोगी अभय के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत, दुमका।
आरती तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है और इस पैंडेमिक के बीच ये चुनाव हो रहा है, तो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौती को जिला प्रशासन ने स्वीकार करते हुए तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स, तमाम तरह के प्रिकॉशंस को मेजर्स किए हैं इस चुनाव को लेकर। हम सीधे यहाँ की जो उपायुक्त महोदया हैं उनसे जुड़ते हैं। मैडम, पैंडेमिक के बीच ये चुनाव हो रहा है, चुनौती है? ये चुनौती तो बिल्कुल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आई थिंक हम सभी के लिए एक अनोखा अनुभव भी होगा, क्योंकि पैंडेमिक के लिए जो एसओपी और गाइडलाइंस आए थे उसके साथ ही साथ इलेक्शन में भी किस तरीके से हम लोगों को पैंडेमिक को रोकते हुए इलेक्शन कराना है, क्योंकि ये बहुत मैसिव एक्सरसाइज है जहाँ कई हज़ारों लोगों का कांटेक्ट होगा, एक जगह पे लोग आएगा वोट करने के लिए, और पोलिंग पार्टी क्योंकि पूरे ज़िले से लोग आते हैं और वोटिंग कराने के बाद वो अपने अपने एरिया में लौटते हैं, तो पूरे ज़िले इसमें इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। तो हम लोग कई सारे गाइडलाइंस और एसओपी ऐसे बनाए हैं कोरोना के पैंडेमिक के मद्देनज़र कि हमारे जो आज के कोरोना का स्थिति है वो एक्चुअली बेटर है अगर कई और जिलों से कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं चुनाव के बाद भी। उस हिसाब से तैयारी किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम एकदम तैयार है, एंथुजियास्टिक भी है। दुमका तैयार है इस मतदान के लिए? दुमका बिल्कुल तैयार है और हमारे वोटर्स भी काफ़ी एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो लोग सभी बढ़ चढ़ करके कल अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटरों में कोई संशय, कोई डर कोरोना को लेकर? आई थिंक उतना डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम लोग नॉर्मल लाइफ के तहत बढ़ गए हैं। लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक का प्रक्रिया हुआ, आज हम लोग ऑलमोस्ट एक आम जिंदगी जीना शुरू कर दिए हैं। अब बाज़ार एरिया में जाके देखेंगे तो काफ़ी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और हम लोग लगातार कार्रवाई भी करते हैं। बिना मास्क का लोग जब घूमने आते हैं तो हम लोग फ़ाइन लगाते हैं, दुकान वालों पे फ़ाइन लगाते हैं। उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि लोगों के अंदर उतना डर नहीं है इस पैंडेमिक में, लेकिन इलेक्शन के समय में प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग वोटर्स के लिए भी मास्क का प्रावधान रखे हैं, बूथ पे थर्मल स्कैनर रखे हैं, उनके लिए हम लोग सैनिटाइजर्स रखे हैं। तो इस प्रिकॉशन के तहत वो लोग आके अपना मताधिकार प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हर पोलिंग पार्टी के मेंबर को भी हम लोग जांचा है और जो भी संक्रमित पाए गए उन सभी को इस प्रक्रिया से हटा दिए हैं और हमारा एकदम स्वस्थ टीम बूथ पे जा रहा है इलेक्शन कराने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि हमारे वोटर्स को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शन कल कराएंगे। आप कह रहे हैं कि तमाम तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स किए गए हैं, क्या हम ये मानकर चले कि पिछले बार का जो आंकड़ा था 2019 का, उसके मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि ये पैंडेमिक है? आई थिंक वोटिंग परसेंटेज जो हम लोग पिछले इलेक्शन में देखे हैं वो बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोगों का दुमका विधानसभा में 66% वोटिंग हुआ था, लेकिन उसमें हम लोग एक डिवाइड देख रहे हैं अर्बन और रूरल में। अर्बन में जहाँ जस्ट अराउंड 65 to 66% था, वही रूरल में 70% था जो मसलिया क्षेत्र में पड़ता है। तो ये अर्बन एपैथी हमेशा इलेक्शन में देखने को मिलता है। हमारे जो अर्बन बूथ्स है वहाँ पे कुछ आई थिंक वोटर्स के अंदर एक ये एपैथी है कि हम को क्या इस प्रक्रिया से मतलब है, कोई भी सरकार आए हमको क्या फ़र्क पड़ता है। आई थिंक ये सोच के वजह से ये परसेंटेज हमारा अर्बन एरिया में बढ़ नहीं रहा है। लेकिन आई थिंक सबसे अहम विषय इसमें ये है कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से हम लोगों को बहुत ही कम अवसर मिलता है ज़िंदगी में ये चुनने के लिए कि हम पे कौन शासन चलाएंगे, कौन गवर्न करेंगे, और गवर्नेंस हमारे हर लाइफ को हर लाइफ के स्पेस को अफेक्ट करता है। तो इसको चुनने का अधिकार सिर्फ जनता को है, और जनता अगर ये अधिकार नहीं उपयोग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि उसमें उनका नुकसान ज़्यादा है। तो जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी पार्टीज़ में है, उन्हीं में से उनको जो बेस्ट लगते हैं उसको वो आ करके वोट करें। अगर उनमें से भी उनको लगता है कि इनसे कोई हम नहीं पसंद करते तो उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटा का प्रावधान रखा, नन ऑफ द अबव, जिसमें वो किसी को भी नहीं चुनेंगे। तो ये ऑप्शन भी वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उनका ये अधिकार एक्सरसाइज करना बहुत अहम है। तो मुझे विश्वास है कि
इस इलेक्शन में लोग आएंगे और वोट ज़रूर करेंगे। मैडम एक आखिरी सवाल, जो पोलिंग पार्टियां हैं जो मतदान के लिए जा रही हैं, क्या उनमें किसी तरह का फोबिया, कोई डर आपको दिख रहा है या दे आर वेरी नेचुरल? आप तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से लोग बैठे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, मटेरियल्स का मिलान कर रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि ये सभी भी जानते हैं कि उन लोगों का जांचा गया है और हमारे पदाधिकारियों को भी सभी जांचा गया है। तो यहाँ बिल्कुल कोरोना का डर नहीं है। वो लोग एकदम नेचुरल वे में, एंथुजियास्टिक वे में तैयार है, बैठे हुए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो ये जिले की उपायुक्त थी आरती, आपने सुना इनको। तो दुमका जो है वो पूरी तरीके से चुनाव को लेकर तैयार है और तमाम तरह के प्रिकॉशंस इस पैंडेमिक को लेकर जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसका मतदान केंद्रों पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा।